नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एलेक्स प्रिंट बल्हारा में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शादी कार्ड के बारे में। शादी कार्ड कैसे प्रिंट किया जाता है, सोना कोट को कैसे केमिकल बनाया जाता है, उस जानकारी मैं देने जा रहा हूँ आपको। और कैसे आपको फ्रेमिंग साफ़ करनी है, कैसे उसको एक्सपोज करनी है, मैं सारी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। उसके बाद में आगे फिर मैं बताऊँगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ सोना कोट को कैसे केमिकल तैयार किया जाता है उसके बारे में। ये हमारा सोना कोट है दोस्तों, देखिए सोना कोट लिखा हुआ है, ग्रीन कलर का आता है। आपको मैं दिखा रहा हूँ इसको खोल करके, ये देख लें आप। ये मेरा कुछ डब्बा टाइप में है और ये आपका प्रिंटर का, एप्सन प्रिंटर का है 100 ml का डब्बा। और ये सैनिटाइज़र, अब अच्छी तरीक़ा से इसको देख लें, सैनिटाइज़र है ये आपको 4-5 रुपये में मिल जाती है। अब इसको क्या करना है कि एक पैकेट आप इसको हल्का सा आपको मतलब ये कर देना है, चूरन बना देना है। और चूरन बना करके आपको इसमें डाल देना है और डालने के बाद इतना आपको पानी देना है, पूरा इतना पानी दे देना है। ये आपका केमिकल तैयार हो जाएगा। आप इसको हिला दीजिएगा, ये केमिकल तैयार हो गया। केमिकल तैयार होने के बाद में सोना कोट आपको लेना है। ये देखिए इतना आपको लेना है, एक पर्दा में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो। एक पर्दा में अगर हम यूज़ करते हैं तो आपको देखिए इतना लेना है। अब हमें क्या करना है कि इसका जो केमिकल सैनिटाइज़र है जो इसमें बना हुआ है, इसको हमको 15 बूंद, 10 से 15 बूंद आपको इसमें दे देना है। जिस हिसाब से मौसम रहा, गर्मी रहा तो कम आप दीजिएगा, ठंडा मौसम रहा तो आपको ज़्यादा लगेगा, 18 बूंद कम से कम, ठीक है। और मैं अभी वो चीज़ नहीं बनाया हूँ, मेरा बना हुआ है, रखा हुआ है। मैं सूखा इसको यूज़ कर रहा हूँ। सूखा भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन सूखा से बेहतर रहेगा आपका पानी वाला जो आप बना लीजिएगा। मैं सूखा यूज़ करता हूँ। इसको ज़्यादा नहीं देना आपको, हल्का मात्रा में अगर इस टाइप का आप बनाना चाहते हैं तो इतना देना है। और इसको आराम से आप इसको पूरा खोल देना, मतलब चला देना है इसको अच्छी तरीके से, इसको चला लेना है। इसको अच्छी तरीके से चलाने के बाद में ये ग्रीन था ही, थोड़ा सा और ग्रीन हो जाएगा। ये देख लिए दोस्तों, ये और ग्रीन मेरा हो गया। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ ओरिजिनल वाला, ये थोड़ा सा चेंज है, देखिए ये कलर। और मैं आपको वो दिखाता हूँ जो मैं बनाया सैनिटाइज़र डाल करके, और ये कलर चेंजिंग है, देखिए चेंज है। अब मुझे क्या करना है, इसको पर्दा में लगाना है। चलिए मैं पर्दा की ओर चलता हूँ दिखाने के लिए। चलिए मेरा ये सोना कोट बना करके जो मैंने रखा था उसको मैं पर्दे पर डालता हूँ। ये पर्दा मेरा सूख गया, मैं इसको सुखा लूँ अच्छी तरीके से। इस तरह से हमको इसको इस तरह से आपको बढ़िया से लेयर लगा लेना है, आपको अंदर बाहर दोनों। ये मैंने सोना कोट लगा दिया इसमें बढ़िया से। अब मैं सूखने के लिए इसको दे देता हूँ। इसको आप को सुखाना है अंधेले में, जहाँ लाइट ना रहे, क्योंकि लाइट रहेगा तो आपका ये हार्ड हो जाएगा, और हार्ड हो जाएगा तो आपका मेटर नहीं खुलेगा। इसलिए बिना लाइट में आपको सुखाना है, इसको धूप में नहीं लगाना है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया। अगर जल्दी आपको सुखाना है इसको तो आप पंखा लगा दें, अन्यथा आधा एक घंटा, पौना घंटा, आधा से पौना घंटा आप इसको सुखा सकते हैं। पंखा लगाइएगा तो ज़्यादा आपका 20 मिनट 25 मिनट में सूख जाएगा। तो हम पंखा लगा देते हैं क्योंकि मौसम थोड़ा सा ख़राब है। तो पंखा लगा दिया, मैं लाइट बंद कर देते हैं। चलिए देखते हैं हम पर्दा जो सूखने के लिए दिए थे वो सूखा या नहीं सूखा। मैं लाइट ऑन करता हूँ। ये देखिए मेरा पर्दा शायद सूख गया है। देखिए ऐसे अगर बच गया तो समझिए कि ये पर्दा पूरा सूख गया, ठीक है। मैं इसको एक्सपोज में देता हूँ। चलिए मैं एक्सपोज में लगा रहा हूँ इसको। देखिए ये मेरा लाइट बॉक्स हो गया। इसको आप, और ये मेरा ट्रेसिंग पेपर, ये बटर पेपर भी बोलते हैं और ट्रेसिंग पेपर भी बोलते हैं इसको। और आप जीरोक्स पेपर में भी दे सकते हैं। जीरोक्स पेपर में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और ट्रेसिंग पेपर में आपको कम टाइम लगेगा।
तो मैं ट्रेसिंग पेपर में दे रहा हूँ। ट्रेसिंग पेपर में हम 8 मिनट देंगे, ठीक है। ये मेरा लाइट बॉक्स है। आप धूप में भी एक्सपोज कर सकते हैं, लेकिन धूप में आपको बहुत से कम समय लगेगा, सेकेंड में लगेगा, ठीक है। ज़्यादा 10 से 15 सेकेंड लगेगा उसमें और आपका मैटर खुल जाएगा। लेकिन हम लाइट बॉक्स इसलिए बनाए हैं ताकि हमारा बरसात के मौसम में कभी धूप नहीं रहता है, तो कभी ये नहीं रहता है, कभी वो मौसम ख़राब रहता है, इसलिए मैंने लाइट बॉक्स बना लिया। लाइट बॉक्स में फ़ायदा ये है कि कोई भी तरह की मौसम रहे लेकिन आपका मैटर खुल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं मैटर खोलता हूँ। इसको मैंने मैटर ऐसे रख लिया और ये ऐसे मैंने रख दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं ये डालूँगा, ये बालू है और आप ये भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर बालू या चावल इस टाइप का रखते हैं तो नहीं भी लगाइएगा तब भी चलेगा। तो मैं बिना पेपर लगाए हुए मैं डाल रहा हूँ इसके ऊपर। आराम से इसको ऐसे बैठा देना है। बैठा करके आपको लाइट बॉक्स की लाइट ऑन कर देनी है। मैंने टाइमिंग देख रहा हूँ 6:40 टाइम हो रही है आपका, ठीक है। अब मैं 8 मिनट इसको छोड़ देता हूँ लाइट जले हुए। उसके बाद मैं फिर इसको देखूँगा मैटर खुला या नहीं खुला। आइए, मेरा 8 मिनट टाइमिंग हो गया जो मैंने टाइमिंग दिया था। अब मैं इसको लाइट ऑफ कर देता हूँ। लाइट ऑफ कर दिया। ऐसे आपको उठाना है, इधर रख देना है। अगर आप जीरोक्स पेपर में A4 में आपने दिया तो कम से कम आपको 18 से 20 मिनट देना होगा, ठीक है। मैं ट्रेसिंग पेपर में दिया इसलिए 8 मिनट दिया। अब मैं चलता हूँ पानी की ओर। इसमें मैं पानी डालूँगा, देखते हैं मैटर खुलता या नहीं खुलता है। वैसे मैटर खुला गया, खुलेगा ही खुलेगा। मैंने इस तरह से पानी डाल दिया। अब इस तरह से थोड़ा सा आप हिला लीजिएगा कुछ देर तक। इधर से भी पानी दे दें आप। अगर आपका मैटर हल्का हल्का ना खुले तो आप हाथ लगा सकते हैं इस तरह से। हल्का सा हाथ लगाना है आपको, ज़ोर से नहीं। देखिए मेरा मैटर खुल के रेडी हो गया है। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ लाइट में कैसे मैटर खुल के मेरा रेडी हो गया है। देखिए इस प्रकार से मैटर आपका खुलेगा। देखिए कहीं भी कोई तरह की दिक्कत नहीं आई है, सारा का सारा दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं हमें इसमें प्रिंट करने में। इधर से भी देख सकते हैं आप। देखिए सारा का सारा मैटर मेरा खुल चुका है। अब हमें इसको क्या करना है, फिर से इसको सुखाना है। आप धूप में भी सुखा सकते हैं, पंखा लगा के भी सुखा सकते हैं। धूप है तो धूप में रख दीजिए, धूप नहीं है तो आप पंखा के सामने रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे रख दिया और पंखा ऑन कर दिया, सूखने के लिए दे दिया। सूखने के लिए दिया था, ये सूख के रेडी हो गया। ठीक है, अब मैं इसमें चारों साइड से टैप लगाता हूँ और टैप लगा करके ये देखिए, ये टेप का ज़रूरत पड़ेगा आपको। हमको यहाँ पे साइड में चारों साइड से लगाना है और टेप इसलिए लगाया जाता है ताकि मेरा कलर कहीं से बाहर से लीक ना करे। ठीक है, मैं टेप लगा दे रहा हूँ। बोल, ये देखिए मैंने टेप चारों साइड से मैं मार दिया ताकि मेरा कलर इसमें डालने के बाद में साइड से कहीं लीक ना करेगा। ठीक है, अब मैं इस शिकंजे के माध्यम से इसको यहाँ पे टाइट करूँगा। ये मैं अच्छी तरीक़े से इसको टाइट कर लिया और यहाँ पे आपको एक शीशा लगाना है। शीशा लगाया जाता है ताकि मेरा प्लेन रहे जगह। और आपको इस टाइप का एक सेंटर लेवल बना देना ताकि मैं कार्ड ऐसे बैठाऊंगा तो हमारा कार्ड जो है सो आराम से ऐसे बैठ जाए। ठीक है, और ये कार्ड बैठाने के बाद में आपको इस टाइप से कर देना है। मेरा जो सेंटर लेवल है मैं बैठा दे रहा हूँ इसको। ठीक है, ये रहा मेरा सेंटर लेवल। मान लीजिए ये कार्ड हो गया मेरा, मैंने बैठा दिया इसको। अब क्या करना है, आपको इसमें कलर डालना है, लेकिन उतना ही से मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ। अब मैं कलर इसमें ले लिया थोड़ा सा। अब मैं इसमें पेपर पहले लगाऊंगा। पेपर में आपको ट्राई कर लेना है पहले 2-3 बार ताकि मेरा कार्ड ख़राब ना हो जाए। डायरेक्ट अगर कलर आप डाल देंगे तो आपका ख़राब हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा प्रिंट धुंधला टाइप में आ रहा है,
ऑटोमेटिक साफ़ हो जाएगा। मैं दिखा दे रहा हूँ साफ़ करके। फिर मैं कलर यहाँ से लिया और आराम से इसे खींच दिया। देखिए बहुत बढ़िया प्रिंट हुआ है, देख सकते हैं आप। आपको पेपर यूज कर लेना है पहले, उसके बाद ही कार्ड इसमें डालना है। पेपर से पहले आप कार्ड ना डालें, क्योंकि हो सकता है आपका प्रिंट ख़राब हो जाए। अगर आपकी प्रिंट ख़राब हो रही है तो आप इसमें कपड़ा लेकर के और ये नाइट्रो जो हो गया इसको ले करके और आराम से पीछे तरफ से साफ़ कर देना पूरा मेटल को, और ऊपर से थोड़ा सा साफ़ कर लेना है। उसके बाद पेपर दे करके आपको फिर से ये चला लेनी है 2-3 बार, उसके बाद ही कार्ड आप डालें, नहीं तो आपका कार्ड भी ख़राब हो सकता है। चलिए ये प्रोसेस मेरा पूरा हो गया। चलिए दोस्तों, मेरा ये पर्दा है, इसमें मैंने प्रिंट किया था कार्ड और ये गंदा दिख रही है, इसको साफ़ करना है। और साफ़ करके मैं फिर आपको दिखाऊंगा। ये टैप मैंने लगाया है, टैप उखाड़ दिया। अब आपको एक केमिकल और आता है, ये डिकोटर के नाम से आता है, देख लें। इसमें प्रिंट मेरा मिट गया है, डिकोटर के नाम से आता है ये आपको लेना है और ज़्यादा नहीं है। और ये हो गया साबुन। ये साबुन आपको कपड़ा धोने वाला, बर्तन धोने वाला साबुन मिल जाएगा आपको मार्केट में, कहीं भी आप ले सकते हैं। 5-10 रुपये को भी ले सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं इसको। मैं चलता हूँ इसको साफ़ करने के लिए। इसके साथ में एक और केमिकल यूज होता है, इसका नाम है नाइट्रो। 140-50 रुपये में 1 लीटर की आती है ये, ठीक है। नाइट्रो आप देख लें, नाइट्रो के नाम से आता है, ये केमिकल है, इसको मैं यूज़ करूँगा। ये दोस्तों हमारा पर्दा है, इसमें नाइट्रो दे देंगे हम। कुछ देर तक इसको ये फूलने के लिए मैं दे दूँगा, अच्छी तरीके से ये फूल जाएगा। बोला इसमें अब मैं हल्का पानी मार दिया, इसमें पानी मार करके मैं साबुन यूज कर रहा हूँ इसमें। चलिए दोस्तों, ये मेरा साफ़ हो गया। ये है आपका नाइट्रो से मैंने इसको साफ़ किया, अच्छी तरीके से साफ़ हो गया ये, है ना। अब मैं यूज़ करूँगा इसको डिकोटर। ये डिकोटर पाउडर है मेरा, और ये जो ग्रीन कलर का बेस बना हुआ, ये जो सोना कोट का लेयर है, कलर तो मैंने छुड़ा दिया, ये नाइट्रो से कलर मेरा छूट गया। अब मैं ये डिकोटर पाउडर में यूज़ कर रहा हूँ। देखिए इस तरह से आपको दे देना है, दे करके इसमें हाथ चला देना है, बिल्कुल इस तरह। ज़्यादा भी नहीं देना है, क्योंकि ये कुछ देर में ऑटोमेटिक छोड़ देता है, धुल जाता है। दोनों साइड से हल्का हल्का दे दें आप। ये देखिए दोस्तों, इसमें मैंने डिकोटर लगाया, ये छूट गया। अब मैं इसमें पानी मारता हूँ, देखिए ये साफ़ हो चुका है, ये साफ़ हो गया। अब मैं अच्छी तरीके से इसको फिर से साबुन लगा दूंगा, ताकि मेरा पर्दा अच्छा तरीके से साफ़ हो जाए। चलिए मैं इसमें साबुन लगा करके फिर से पानी मार दिया। अब हमको साफ पानी से इसमें धो देना है अच्छी तरीके से, साफ पानी से, क्योंकि गंदा रह जाएगा तो मेटर खोलने में थोड़ा परेशानी आएगी। इसलिए मैं अच्छे तरीके से इसको धो लेता हूँ। ये धो लीजिए। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो आप प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लस बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।